कलयुग में लोग कैसे होंगे? बोले पर अपवाद निरतः, दूसरे की चर्चा ज्यादा करेंगे। हम लोग जितना समय अपने काम में नहीं व्यतीत करते उतने दूसरे के विषय में सोचने और बात करने में लगा देते हैं। पर शास्त्र कहते हैं भैया, दूसरे के दोष देखोगे तो उसके दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए दूसरे के दोष न देख के हम अपने दोष देखें कि मुझ में क्या कमी है, और अपने दोष दूर करके अपने कल्याण का रास्ता खोल लें। भाई दूसरे तो जा ही रहे, हम क्यों जाएं? पर अपवाद निरतः पर द्रव्याभिलाषिणा, दूसरे के द्रव्य के लोग नजर लगाए रहेंगे कि हमें कैसे मिले। और पर स्त्री सकता मनसा, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखने वाले होंगे और हिंसा परायण होंगे। अच्छा ये बताओ, भगवान ने मनुष्य को मांसाहार के लिए बनाया है कि शाकाहार के लिए बनाया है? सर्वाहारी नहीं है, मनुष्य शाकाहारी है। क्योंकि मनुष्य, भगवान ने दो ही तरह के प्राणी बनाए, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। दोनों के कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं, पहचान है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें होती हैं, क्योंकि उनको चीर फाड़ करनी होती है। जितने शाकाहारी होते हैं उनके छोटे छोटे व्यवस्थित दांत होते हैं। हम लोगों के दांत कैसे हैं? शेर कुत्ते जैसे, चीते जैसे हैं कि साधारण हैं? तो इसका मतलब हम मांसाहारी वाली कैटेगरी में नहीं है। अच्छा, जो आंत होती है, शाकाहारी की आंत लंबी होती है और मांसाहारी की आंत छोटी होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आंत जो है वो छोटी होगी, और जितने शाकाहारी हैं उनकी आंत बहुत लंबी होती है। तो मनुष्यों की आंत तो बहुत बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि वो मांसाहार के लिए नहीं है। तीसरी बात, जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ निकाल के पानी में डाल के चप 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 करके पानी पीते हैं। बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, चीते को देखो, शेर को देखो, पीते हैं कि नहीं? जीभ निकाल के। और जितने शाकाहारी हैं वो कैसे पानी पीते हैं? मुंह लगा के, श्वास से खींच के। तो मांसाहारी जीभ निकाल के पानी पिएगा और शाकाहारी श्वास से खींच के पानी पिएगा। तो भगवान ने मनुष्य को, जो मनुष्य की प्रकृति है वह शाकाहार के अनुसार बनाई है। लेकिन आज जो है धीरे धीरे मांसाहार इतना अधिक बढ़ गया। अच्छा विचार करो, कैसे लोग उस भोजन को कर लेते होंगे जिसमें किसी की वेदना, किसी की चीख, किसी की पीड़ा, किसी का कष्ट मिला हुआ है। जिस प्राणी को मारा गया, तड़पाया गया, उसको कितनी पीड़ा दी गई होगी, और उसकी उस पीड़ा को हम अनुभव नहीं कर रहे, हम उसको भोजन मान के खा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। पंकज जी, शास्त्रों में कहा है कि जिस प्राणी का मांस खाया जाता है उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता है। अब कितने रोए उसके शरीर में हैं, उतने उतने कल्पों तक नरकों में रहना पड़ेगा। हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो। भोजन कर रहे हैं, थाली में बाल निकल आए तो बोलिए थाली नहीं, हटाओ। हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, फिर कैसे खा जाते हैं उस अंडे को जिसमें एक मुर्गी का लाल हो, एक मां का लाल हो। पर स्त्री सकता मनसा पर हिंसा परायणा। कलयुग के लोग हिंसा परायण हो जाएंगे। और कैसे होंगे? बोले देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया। वो आत्मकल्याण से पूरी तरह विमुख हो, आत्मकल्याण की बातें उनके समझ में नहीं आएंगी। वो नास्तिक होंगे, धर्म विरोधी होंगे, और पशु बुद्धिया माने उनकी बुद्धि पशुओं जैसी हो जाएगी। हम लोगों की बुद्धि पशु जैसी कैसे हो गई? बोले खाना पीना, संतान पैदा करना, पशु को यही दिखता है, उतना ही हम जानते हैं। उसके अलावा और हमारे बुद्धि में नहीं आता कि कल्याण कैसे होगा। और कैसे होंगे कलयुगी लोग? बोले मात्र पुत्र कृत द्वेषा। कलयुगी लोग जो है वो माता पिता के द्वेषी हो जाएंगे। स्त्री देवा काम किंकरा। स्त्री देवा माने सब जो है स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और काम के किंकर बन जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण जो है वो लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे। विप्रा लोभ ग्रह ग्रहास्ता
वेद विक्रय जीविना धर्मार्जनार्थ मभ्यस्त विद्यावद विमोह का। पंकज जी, सोनक जी कह रहे हैं कलयुग में ब्राह्मणों की स्थिति क्या होगी? बोले प्रायः ब्राह्मण जो है वो लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे। लोभ का इतना अधिक वो बढ़ जाएगा कि वेद शास्त्रों को भी वो बेचने लगेंगे। वो धर्मार्थ के, वो धर्म अर्जन के काम में नहीं बल्कि धनार्जन में विशेष ध्यान देंगे। ब्राह्मण का काम है धर्मार्जन करना, खुद धर्म के रास्ते पे चलना और समाज को धर्म का रास्ता दिखाना। लेकिन वह खुद ही जब लोभ के कारण केवल धन अर्जन में लग जाएं, तो फिर समाज को वो धर्म का रास्ता कहां से दिखाएंगे? और जो विद्वान होंगे वह विद्या मद विमोहिता, वो अपने ज्ञान के मद में चूर रहेंगे और वह लोगों के कल्याण की भावना नहीं रखेंगे। क्षत्रिय जो है उसमें, क्षत्रियों में गाय और ब्राह्मण की रक्षा का भाव नहीं होगा और वो शरणागतों का त्याग करने वाले होंगे। शस्त्र शास्त्र विद्याहीना, शस्त्राशस्त्र विद्याहीना धेनु विप्रावजिता शरण्यावनहीनाश्च कामेन्युति मृगा सदा। वह काम क्रीड़ा के मृग बने रहेंगे। वैश्य जो है उनमें कृपणता का दोष आ जाएगा, उनमें दानहीनता आ जाएगी, क्योंकि वैश्यों का गुण है उदारता और दानशीलता। शिव भक्ति मानस के अनुसार वैश्य जो है वह शिव भक्ति परायण होना चाहिए। चतुर्थ वर्ण जो है वो ब्राह्मण भक्त होना चाहिए, लेकिन कलिकाल में चतुर्थ वर्ण जो होगा वो विप्रद्रोही और अभिमानी हो जाएंगे।